आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 27। हिमाचल प्रदेश में चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हर पार्टी के उम्मीदवार अपनी पार्टी में टिकट को पक्की करने के लिए लगातार एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और लगातार लोगों से है जो जनसंपर्क के मीटिंगों के साथ डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। और इस वक्त न्यूज़ इंडिया 27 की टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के क्षेत्र नूरपुर में। और आओ हम जानते हैं कि नूरपुर में 5 साल होने जा रहे हैं, कितना विकास हुआ, क्या जनता चाहती है इस बार नूरपुर की। हमारी नज़र में तो हुआ नहीं विकास। क्या हमारा गांव है खेड़, हमारा रास्ता है पहले 10 साल पहले आजम भाई ने भी ऐसे ठगा हमें कि हम आपका रास्ता बनाएंगे, वो रास्ता आज दिन तक नहीं बना। पीछे मेरी घरवाली का ऑपरेशन हुआ तो 3-4 दिन के बाद, जब 8-10 दिन के बाद टांके वगैरह खुलवाने थे, मैंने जाना था पठानकोट। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैं सर अभी टांके कैसे खुलवाऊँ। बोलने लगा कि यार ले आओ पठानकोट। मैंने तो वो गाड़ी में बिठाएंगे तो टांके ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। तो बोला फिर मैंने एक लोकल डॉक्टर से आके घर में टांके खुलवाए। ना किसी रास्ते की दिक्कत है, कोई सरकारी रास्ता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी की मालकी है या वो रास्ता नहीं बन सकता है। आज दिन तक जो भी MLA है हमारा काम नहीं किया। इस बार क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं विकास, और विकास तो हो नहीं रहा है, बदलाव चाहते हैं। और रणबीर सिंह निक्का जी को किस तरह देखते हो आप? रणबीर भाई जी को हम देखते हैं, अगर इनको टिकट मिल जाएगी तब भी इनका साथ देंगे, अगर टिकट नहीं मिलेगी हम तब भी इनका साथ देंगे। कैसे देखते हैं उनकी समाज सेवा बात को? समाज सेवक हैं, हर बंदे की मदद करते हैं। जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी हम इनको फ़ोन करते हैं कि यार इसको ये प्रॉब्लम है, इसका मकान नहीं है, या कोई बीमार है, जहाँ किसी की लड़की की शादी है, वो बेचारा गरीब है, हर बंदे की मदद करते हैं। और जो मौके के विधायक हैं, हमें तो उनसे कभी ऐसी उम्मीद थी नहीं, ना ही हमें कभी मिला ऐसा कोई कि हमें हमारे कहने पे किसी को कोई मदद मिल गई। नूरपुर परिवर्तन चाहता है। नूरपुर परिवर्तन चाहता है। क्या नाम आपका? रविंदर कुमार। रविंद्र, कौन सा गाँव? खेड़ से हैं। तो खेड़ में क्या लगता है 5 साल नहीं, खेड़ में। हाँ, खेड़ में विकास हुआ 5 साल में? नहीं हुआ 5 साल में। एक बार आया था 5 साल में, एक बार आया। कौन? पठानी जी एक बार आया, उसके बाद नहीं मिला? उसके बाद कभी नहीं आया। तो कैसे देखते हैं आप रणबीर सिंह निक्का को, जो अभी समाज से भी तरह लोगों को मिल रहे हैं? हाँ, मैं इनको तो हम अच्छे बात हैं, ये सभी विकास है। किसी को भी ज़रूरत पड़े या किसी के काम की खुद आकर उनकी मदद करते हैं। परिवर्तन चाहता है? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। क्षेत्र नूरपुर के 5 वर्ष होने जा रहे हैं विकास के। देखिए जनाब जी, ऐसा है कि जो प्रेजेंट सरकार है, इसने आज तक हमारे को कोई भी नूरपुर के क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं नज़र आया। ठीक है सरकार। दूसरी बात यह है कि किसी गरीब को मदद करना, या किसी गरीब के घर में डेथ हो जाती है उसकी मदद करना, या किसी की लड़की की शादी में मदद करना, वो प्रेजेंट सरकार का कोई भी नेता या प्रधान वहाँ पर नहीं पहुँचता है। और ये निक्का भाई एक ऐसे हैं जो कि समाज सेवक हैं। ये सारी जनता के पास दुख और सुख में जाते हैं। लड़कियों की शादियों में कुछ दान भी करते हैं, और जैसे किसी के घर में डेथ होती है तो उनको भी हर हालत में हर चीज़ की मदद करते हैं। तो हम इनसे ज़्यादा खुश हैं। और एट द प्रेजेंट जो भी मंत्री या कोई हैं उनसे हम नाराज़ है। नूरपुर क्या चाहता है? नूरपुर बदलाव चाहता है, बिल्कुल बदलाव चाहता है, और 100% बदलाव होगा। देखते हैं आप 5 साल विकास। 5 साल में देखता हूँ कि उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लोगों को पानी की पीने के लिए बहुत समस्या है, रास्ते की समस्या है, जहाँ पर कोई आदमी नहीं जा सकता वहाँ पर ऐसा है। चलने आने जाने में बहुत, कोई बीमार हो जाए उनकी समस्या है आने जाने की। 5 साल में कोई विकास हुआ नूरपुर? हाँ हुआ भी, पर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जितनी लोगों को अपेक्षा थे नहीं हो रहे, तो इसलिए बदलाव जरूरी है। कैसे देते हैं रणबीर सिंह? रणबीर सिंह बहुत नेक दिल आदमी हैं और लोगों से मिलनसार हैं, हर गरीब की मदद करते हैं। पिछली बार भी उनको टिकट नहीं मिला, फिर भी वो 5 साल में नहीं भी बने थे तो भी लोगों की मदद करते हैं। कोई बीमार हो, जैसा भी हो, लड़की की शादी हो गरीब की, वहाँ पर मदद करते हैं। क्या नूरपुर क्या चाहता है? नूरपुर बदलाव चाहता है।
विकास उधर उधर परे परे ही होए ना, बाकी इत्थे काम आउंदे होए ना जेह्ड़े कि ज़्यादा मतलब कि क्लोज न, बाकी गरीब बंदे की कोई सुनवाई नहीं है। मेरे अंब का बूटा 1.5 महीना हो गया एप्लीकेशन दी थी, कोई सुनवाई नहीं है। पटवारी भी लिख के लै गया DC लैंड में है, लैंटर के ऊपर डाले पे लैंटर मेरा डिग जाना, छोटे छोटे बच्चे ने। मैं सब जगह जाके देखा, मेरी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि मैं ये हिसाब ला लिया गरीब बंदे की कोई सुनवाई नहीं है। इस कारण बदलाव होना चाहिए। और रणबीर सिंह निक्का है जो अभी आपके समाज सेवा कर रहे हैं इलाके में, किस तरह देखते हैं? पिछली बार भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करने वाले हैं काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, कोई भी समस्या सब बैठ कर सुनते हैं, उनकी समस्या भी है। कौन जा रहे ये हैं? निक्का हाँ जी। तो कैसी उनकी समाज भावना कैसे देखते हो? बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। लोग परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। तो अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास ये गांव पौड़ा है जहाँ 4-4.5 साल पहले बस हादसा भी हुआ था। यहाँ जो डंगे, एक 10 रुपए का डंगा, कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है, जीरो विकास है। आप मौके पे जाके देख सकते हो इस रोड की आज भी बिल्कुल बुरी हालत है। हम निक्का इनसे उम्मीद करते हैं कि आए हमारे क्षेत्र का विकास करें। बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, 100 चाहते हैं। और रणबीर सिंह निक्का की समाज सेवा भावना कैसे देखते हैं? हमने सुना है, अभी मिले नहीं, मिलेंगे आज, उनको बताएंगे अपनी परेशानी। कैसे लोग? सुनने में तो लगा भी अच्छे हैं, अभी मिले नहीं हैं। मिलना ठीक हुण ते पहले भी खड़ोते थे, हुण भी खड़ोते थे ना, तो इस चक्कर से यही है कि नौ एक मतलब नवे बंदे की मौका देना है। हुण पठानी वाले भैन उन्होंने भी राजनीति की है, जो कुछ भी है, हुण असीं सोचे था कि नवा चेहरा आना चाहिए। बिल्कुल नवा चेहरा आना चाहिए। और रणबीर सिंह निक्का की छवि कैसी है नूरपुर विधानसभा क्षेत्र? मेरे लिए तो फिलहाल अभी अच्छी है। समाज सेवा कैसे है, अगर गरीब परिवार से है, कोई भी है, तो उनको मतलब राशन वगैरह और सब कुछ मतलब उनके लिए करते हैं। बाकी ठीक है, ऐसा नेता होना चाहिए इस पर। बिल्कुल वो तो है। नेता तो रणबीर सिंह जैसा, नेता रणबीर सिंह जैसा निका हो। के लिए भी कुछ करना चाहिए उनको। बाकी पता ही है कि सभी बेरोजगार ही हैं, अभी घर बैठे हैं। बाकी इनसे उम्मीद है तो है कि अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे युवाओं के लिए। कैसा उनकी शुरुआत 5 साल में पिछले? फिलहाल जितनी उपेक्षा की गई थी उतना तो है नहीं, जितना सोच के चले थे उतना तो है नहीं। नया चेहरा आना चाहिए, युवा जरूर। ठीक। और कैसी छवि है उनकी समाज सेवा भाव में रणबीर सिंह निक्का की? अच्छी है, मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे आते हैं, जैसे कहीं ट्रेजेडी हो जाए या कैसी जैसे शादी वगैरह हो, मिलनसार व्यक्ति हैं, आते हैं और मिल के जाते हैं सभी से। उनके पास भी लोग जाते हैं, कभी निराश नहीं आते होंगे? जी हाँ, फिलहाल शायद, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं, पर जो जाते हैं वही बातें करते हैं। हाँ। क्या नाम सर आपका? ये मेरा नाम राजन शर्मा। कहाँ से? यहीं से, मैं ठेठ से। आज लगातार हमारा 8वां दिन है। हमने लोहारपुरा पंचायत से अपना डोर टू डोर अभियान जो शुरू किया, आज चलते चलते हम लोगों के घरों में जाकर लोगों के हालात जानकर लोहारपुरा से सलियाली, हारगतला, ठेठ से पहुँचते पहुँचते आज हम मलकवाल में पहुँचे हैं। हर किसी से हमारा मिलना हो रहा है और लोगों के जो हालात हैं, हर घर में जाकर हमारी मातृशक्ति इतनी नाराज़ है। आज दिन तक वो बोलती है कि हमें ठगा गया। आज भी वो आस लगा के बैठे हैं कि कब हमें पक्का घर मिलेगा। भारी बरसात होने के कारण उनके घर गिर गए हुए हैं। हमारे पास हमारे साथ कैमरामैन है, उसने हर घर का जो वीडियो शूट कर रखी है। तो मैं चाहता हूँ, मैं इन लोगों के साथ एक प्रण कर रहा हूँ, इस बार बारी बारी की राजनीति को ख़त्म कर परिवर्तन की राजनीति में आकर हमें एक मौका दें, ताकि मैं अपने गांव के लोगों को एक पक्का घर दे सकूं। जो हमारे बूढ़े
हमारे वृद्ध, हमारे माता बहन हैं, आज भी वो बेचारे आस लगाकर बैठे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने को मजबूर हैं। इलाके में इंडस्ट्री नहीं है, रोज़गार लोगों को मिलता नहीं है, बेचारे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी शादियां करने के लिए मजबूर हैं। वो आस लगाकर बैठे हैं कब सरकार हमारी पक्का घर बनाएगी। वो बोलते हैं कई बार हमारे घर की वीडियोग्राफी हुई है, मगर हमें कोई भी ग्रांट पिछले 40 सालों के अंदर, 30 सालों के अंदर नहीं मिली। मेरा वायदा है अपने ग्रामीण के लोगों को, जो हमारे गरीब किसान भाई बहन हैं, मजदूर हैं, उनसे मैं वायदा करता हूं, अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं हर किसी का सपना पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले से प्रण लिया हुआ है, हर किसी का घर अपना होगा, पक्की छत होगी, और मैंने वायदा किया है हर चीज़ में हर डिटेल नोट कर रहा हूं। आने वाले 1-2 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक घर का ब्यौरा जो मैं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंचाऊंगा, ताकि अगर कल को लोग मुझे मौका देते हैं, प्रायोरिटी के ऊपर मैंने क्या काम करना है। आपने परिवर्तन का नाम अभी लिया है और लोगों से भी हमने बात की है, गांव-गांव में जाकर बात की है, और लोग खुद चाहते हैं परिवर्तन। अगर क्या हुआ जो ऐसा अभी परिवर्तन? यहाँ पर 12वीं बारी की राजनीति है। 5 साल एक व्यक्ति आता है सत्ता में, वो लगातार 4.5 वर्ष अपने निजी कार्य के लिए, अपना निजी कार्य मतलब अपने व्यवसाय के लिए राजनीति में आकर वो व्यापार करते हैं, चाहे कोई कॉलेज के माध्यम से, चाहे कोई फिश पॉन्ड के माध्यम से, चाहे कोई होटल के माध्यम से। यहाँ पर हमारे नूरपुर के लोगों के साथ हमेशा ठगी हुई है। जिस नेता को यहाँ के नूरपुर के लोगों ने मौका दिया, वो सत्ता का दुरुपयोग कर अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। 4.5 साल हो गए, यहाँ के जो हमारे स्थानीय लीडर है वो लोगों के घरों में नहीं गए। लोगों में भारी रोष है, लोग हमारे साथ उनका गुस्सा निकालते हैं कि इस बार हमने परिवर्तन कर छोड़ना है, इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। मात्र इन्होंने 5 साल तेरे 5 साल मेरे, इसलिए कि जो लास्ट के 6 महीने रह गए या 3 महीने रह गए, लोगों के बीच में जाओ, लोगों ने अपना गुस्सा निकालना है, तो दूसरा व्यक्ति घर बैठे सोचता कि मैं जीत जाऊंगा। मगर नूरपुर के लोगों ने इस बार ठाना है, जो व्यक्ति लोगों से रूबरू होगा, लोगों के दुख सुख में काम आएगा, उसी व्यक्ति को मौका देने वाले हैं। मैंने पहले से घोषणा कर रखी है अपने नूरपुर के भाइयों बहनों से कि अगर मुझे विधानसभा तक पहुंचाते हैं, मुझे सरकार जो भी सैलरी देगी 2 गुना मैं अपनी जेब से लगाकर अपने लोगों के घर बनाऊंगा। 1 भी रुपया अपने परिवार के लिए, अपने निजी खर्चे के लिए नहीं करूंगा। तो मेरा वायदा है, लोग परिवर्तन जो जन आशीर्वाद यात्रा हमारी चली है, उसके साथ भारी समर्थन मिल रहा है। हर गाँव में भीड़ उमड़ रही है और लोगों ने परिवर्तन करने का ठाना है। लोग तो इंतजार में हैं जल्दी से जल्दी कब चुनाव हो और हम जो हैं, जो सत्ता में जो काबिज हैं, जो व्यापार कर रहे हैं राजनीति में आकर, उनको उखाड़ कर फेंके। पार्टी में रहते हुए भी आपको लगता नहीं कि मंत्री का एक हल्का होने के नाते भी आपको विरोध का सामना भी करना पड़ता है? जब जनता जनार्दन नूरपुर के 80,000 82 लगभग 80-82 हज़ार वोटर मेरे साथ खड़े हैं, लोग खड़े हैं, तो कठिनाई का कोई भी सामना मुझे नहीं करना पड़ता। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ जन आशीर्वाद मुझे मिलता है, मेरे हौसले और बढ़ते जाते हैं। देखो, जहाँ जहाँ हमारे नूरपुर के अंदर पीछे कटान जो हुए, चाहे खैर सीजन था, पहली बार जेसीबी के द्वारा खैरों के पेड़ों की जड़ों के समेत उसको उखाड़ लिया गया। ये प्रथा हिमाचल प्रदेश में पहली बार शुरू हुई। मैं बार बार बोलता हूँ, नया पेड़ लगाने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है, उसको सींचना पड़ता है, बार बार पानी देना पड़ता है, उसकी बाड़ बना के उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मगर जब खैर का कटान होता है, उस पेड़ को हम काटते हैं, जब उसकी शाखा निकलती है नीचे से, तो 4-5 पेड़ और निकलती हैं उसकी शाखाएं, वो पेड़ बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। मगर गलत प्रथा के कारण वो जो पेड़ है जड़ों के समेत उखाड़ लिए गए हैं, अब वो शाखा नहीं निकलेगी, नया पौधा होने को बहुत टाइम लगता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे कार्य हमारे नूरपुर के अंदर नहीं होने चाहिए। जहां जहां इनको कमीशन मिली, जहां जहां इनको लोगों से एक एक फाइल पास करवाने के लिए उसका जो है अंडर टेबल पैसे देना पड़े,
उसमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी बहुत नाराज़ हैं। क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, गांव के लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं, उनकी आस होती है कब कब पेड़ लगेंगे, पेड़ कटेंगे, उनको अच्छा रेट मिले, अच्छा दाम मिले, मगर इन्होंने मोनोपोली बना के लोगों को अच्छा रेट नहीं दिया। क्योंकि ज़िम्मेदार लोग हैं, 10 साल के बाद कटान होता है, हर पंचायत की बारी आती है तो आस लगा के बैठा होता है, वही उसकी पूंजी होती है कि जब पेड़ कटे उसको अच्छा रेट मिले। मैं चाहता हूँ कमीशन खोरी बंद होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा नूरपुर होना चाहिए, ताकि हर गांव के व्यक्ति को, किसान को उचित जो है रेट